इंडिया सेंट्रल हाउसिंग फाइनेंस के बारे में जो है वो इस बिजनेस के बारे में स्टडी करेंगे। ये जो है वो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस की जो है कंपनी है एंड ये जो है 15 लाख से 20 लाख तक के जो है वो होम लोन प्रोवाइड करती है। स्मॉलर टिकट साइज जो है ये लोन की कैटेगरी में आता है। ये जो है वो लोअर मिडिल क्लास लोअर इनकम फैमिली जो है टायर 2 और टायर 3 और रूरल एरियाज में जो है वो बेसिकली जो है वो लोन जो है वो देने का काम करती है। तो इसकी जो प्रेजेंस है ये 290 ब्रांचेस है मेनली इन राजस्थान, है ना। ऑल ओवर इंडिया जो है 290 ब्रांचेस है, मेनली राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है एंड जो है वो आपका जो है वो बोथ FII एंड DII जो है वो कंसिस्टेंटली जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं शेयर होल्डिंग फ्रॉम द लास्ट 2 ईयर जो है वो, है ना। तो 10 से 15 लाख का जो है वो होम लोन जो है वो ये जो है ये कंपनी जो है वो प्रोवाइड करती है ना। इसका जो बेसिकली जो है वो 290 ब्रांचेस हैं टोटल ऑल ओवर इंडिया, मेनली जो है वो राजस्थान में जो है इसका जो प्रेजेंस है, देन महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है। तो इस तरीके से जो है कर्नाटक है, गुजरात है, तमिलनाडु है। तो कुल मिला के 290 ब्रांचेस में जो है वो होम लोन जो है वो जो है प्रोवाइड करती है 15 से 20 लाख की रेंज में जो है वो। तो इसका जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है देखेंगे तो FII ने जो है वो कुछ समय से इसमें काफ़ी जो है स्टेक जो है लास्ट 2-3 ईयर से जो है 5.6 से जो है वो 8.2% एंड DII ने भी जो है वो काफ़ी जो है वो स्टेक्स जो है इसमें जो है वो बढ़ाया हुआ है ना। द ओवरऑल जो हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर जो है वो ग्रो कर रहा है 13 to 15% से जो है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ से। हालांकि जो है वो अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट जो है वो फास्टर ग्रो कर रहा है 21 से जो है वो 30% जो है वो एनुअली जो है वो। तो जो ग्रोथ है बेसिकली कहाँ से आ रहा है, प्रधानमंत्री जो आवास योजना में जो है वो सब्सिडाइज होम लोन जो प्रोवाइड करती है उसके कारण जो है वो इस सेक्टर में जो है वो काफ़ी जो है वो ग्रोथ जो है वो आ रहा है। इसका जो है वो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो बहुत ही कम है, इसका NPA जो है वो, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो अबाउट 16% है, नेट प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 39% है ईयर ऑन ईयर इन जो है रिसेंटली जो है वो लास्ट Q1 क्वार्टर में। मैनेजमेंट ने जो है वो टारगेट किया है इस बिजनेस में कि वो जो 30 से 35% का जो है वो ग्रोथ करेंगे नेक्स्ट 5 ईयर में जो है। सो देख सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना में जो सब्सिडाइज होम लोन प्रोवाइड किया जाता है उसके कारण जो है वो इस सेक्टर में जो है वो बहुत ही अच्छी ग्रोथ जो है वो देखने को मिल रही है। एंड मैनेजमेंट ने जो बोला है कि जो है दे हैव डिलीवर्ड अबाउट 16% ऑफ दी ROE। लास्ट क्वार्टर में जो है पैट जो है वो 108 करोड़ का था, रजिस्टरिंग जो है वो 39% ईयर ऑन ईयर जो है वो क्वार्टर वाइज जो है, ठीक है ना। ईयर ऑन ईयर जो है वो 39% जो है वो ग्रोथ जो है वो देखने को मिला था, ठीक है ना। सो दिस इज 108 मार्च में और जून में जो है वो 119 का जो है वो ग्रोथ जो है वो देखने को इसमें मिला, ठीक है ना। तो ब्रांच एडिशन जो है वो 40 to 45 फॉर द ईयर है, मार्जिन है वो अराउंड 6% है। जो मार्जिन इसमें जो बोला जाता है जैसे कॉस्ट ऑफ बोरोइंग और जो जितने पे ये जो है 15% पे जो है लोन प्रोवाइड करती है एंड कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज 8.5% एंड टोटल जो उसका जो मार्जिन आता है वो 6.23 के आसपास जो है आ रहा है। क्रेडिट कॉस्ट जो है वो अराउंड 40 to 50 बेसिस पॉइंट है। लोन ग्रोथ जो है वो 30 से 35% हो रहा है। AUM जो है एसेट अंडर मैनेजमेंट वो 30,000 करोड़ बाय मार्च 2030 जो है वो पहुंच जाएगा, ऐसा मैनेजमेंट का जो है वो कहना जो है वो। तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है वो दैट इज देख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी इज गोइंग स्लाइटली 6.1, 6.2, 6.4, ठीक है। एंड देयर अर्निंग फ्रॉम द लोन्स आर स्टडी 15% पे जो है वो प्रॉफिट मार्जिन इज स्टेबल एंड इम्प्रूविंग, है ना। स्प्रेड जो है तो दे बोरो मनी एट 8.6% और लैंड करते हैं 15% में एंड कीपिंग अबाउट 6% ऑफ द प्रॉफिट मार्जिन जो है वो दे आर कीपिंग विद कॉन्स्टेंटली जो है।
ठीक है। इनका जो एनपीएज है, बैड लोन्स के बारे में जो बात करेंगे, सो एनपीए जो है वो दैट इज देख सकते हैं कि जो एनपीए है which is bad loans are low and stable, most customer pay on the time, which can be seen at कि यहाँ पे 98% 100% जो कलेक्शन एफिशिएंसीज है। जो नेट एनपीए है दैट इज 0.8% 0.9% है, ठीक है। एंड ओवरऑल एसेट क्वालिटी जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ग्रॉस एनपीए जो है वो 1.2% है, ठीक है ना, 1% 1.2% है। सो ओवरऑल एसेट क्वालिटी जो है कंपनी का जो है वो बहुत ही हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग है। एंड देख सकते हैं कि काफ़ी समय से जो है वो इट इज़ अवेलेबल इन मार्केट कैप ऑफ 9 ऑलमोस्ट जो है वो 9,500 की कंपनी है। स्टॉक पी जो है वो 23 है। एंड अफोर्डेबल हाउसिंग कंपनी है जो ग्रो कर रहा है वो 22-23% में जो है वो, जो नॉर्मल हाउसिंग फाइनेंस जो है वो जबकि 12 से 15% में, जबकि ये जो है वो 21 से 23% में जो है वो ग्रो कर रहा है। इसका जो वो फंडामेंटल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आरओई जो है वो 16% है। और एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो कंपनी बोल रही है कि जो है 30,000 करोड़ तक हो जाएगा बाय 2030 जो है वो। चार्ट में भी देख सकते हैं कि काफ़ी एक साल में जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। 615 से जो है ऑलमोस्ट जो है वो 900 तक जो है वो जा चुका है। अभी वो काफ़ी समय से स्टेज 2 में है। एंड क्वार्टरली जो है वो भी जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो बढ़ रहा है 73 है ना। पिछले क्वार्टर से जो है वो सितंबर में जो है वो 90 करोड़ था। जून में भी जो है काफ़ी इंक्रीजिंग हो रहा है। कलेक्शन एफिशिएंसी भी अच्छा है इसका। तो ओवरऑल जो है कंपनी जो है वो प्रॉमिसिंग लग रहा है फॉर द नेक्स्ट 5 years। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल विद लो नॉन परफॉर्मिंग एसेट, रिटर्न ऑन इक्विटी अबाउट 16%, ठीक है ना। और ईयर ऑन ईयर जो है वो जो प्रॉफिट है वो भी जो है वो 30 से 40% जो है वो ग्रो कर रहा है। मैनेजमेंट जो है वो जो ग्रोइंग जो बिजनेस का जो ग्रोथ है दैट विल बी जो है वो 30 से 35% होगा नेक्स्ट 5 ईयर में। सो इस तरीके से ये जो है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए जो है वो इंडिया सेल्टर फाइनेंस कंपनी जो है वो एक बहुत ही प्रॉमिसिंग कंपनी, अगर इन्होंने अपने एनपीएस और जो है वो को जो है वो अगर स्टेबल रखा, एसेट क्वालिटी को अगर स्टेबल रखा, तो नेक्स्ट 5 ईयर के लिए जो है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिजनेस हो सकता है।